मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा लेक्चर है ऑन द फोरकास्टिंग, और ये फोरकास्टिंग का मेरा आज का ये पहला सम है। ये है मेरा प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये, दिस इज माय प्रॉब्लम नंबर 1। तो देखते हैं हम लोग सम में क्या दिया हुआ है। ये सम एग्जाम में आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी के। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 5, 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2A फॉर 12 मार्क्स के लिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये जो सम मैंने इसलिए लिया है प्रॉब्लम नंबर 1, बिकॉज ये सम में आपको सब कुछ यहाँ पे आएगा। मतलब जो मेथड मैंने लिया है लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड और सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड, तीनों के तीनों यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। और ये सब एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए भी मैंने इसको लिया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। द पास डेटा अबाउट द वर्कलोड ऑन अ CNC मशीन इज एज अंडर। मंथ दिए हुए मई 2005, जून 2005, जुलाई 2005, अगस्त, इस तरह से दिए हुए हैं। और लोड दिए हुए इन मशीन आर 584, 610 सो ऑन। फाइंड ए 5-month मूविंग एवरेज, sorry, find first one. If a 5-month moving average method is used to forecast the next month demand, compute the forecast of the load on a machine in the month of December 2005. 3 marks. ये क्या बोल रहा है, अगर हमने 5 महीने का मूविंग एवरेज मेथड यूज किया, ओके, तो नेक्स्ट मंथ का डिमांड के लिए, तो कंप्यूट करो कि फोरकास्ट क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2005। ये बोल रहा है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहला जो है, पहला केस को क्या बोल रहा है, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं 5-month मूविंग एवरेज मेथड। हम लोग यूज कर रहे हैं 5-month मूविंग एवरेज, 5-month मूविंग एवरेज फोरकास्ट फॉर दिसंबर 2005। किसके लिए, 5-month मूविंग एवरेज मेथड फॉर दिसंबर 2005। ओके, तो 5-month मूविंग एवरेज मेथड कर रहे हैं हम लोग। तो उसके पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप जो है कि ये जो लेक्चर लिया है मैंने अबाउट द फोरकास्टिंग का जो मेथड है, उसके आप एक बार उसको देख लीजिए। तो उसमें क्या देखिए, यहाँ पे देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड इज इक्वल टू सम ऑफ डिमांड और सेल फॉर द पीरियड डिवाइड बाय चूजन नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे हमने कितना पीरियड लिया है, 5 मंथ का। ओके, यहाँ पे दिया गया है सम में कि 5 मंथ का लो। ओके, तो देखिए 5 मंथ का लेना है आपको, तो दिसंबर के लिए आपको फाइंड करना है। ओके, तो दिसंबर का फोरकास्ट करना है। तो फोरकास्ट फॉर दिसंबर 2005 इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, यहाँ पे नीचे 5 आएगा, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लोड है, तो यहाँ पे यू कैन से एल करके। ओके, एल पहला आएगा नवंबर, फिर एल, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब आपको अप टू जुलाई तक लेना है। तो एल ऑफ अक्टूबर, देन लोड ऑफ सितंबर प्लस लोड ऑफ अगस्त प्लस लोड ऑफ जुलाई। ओके, लिख दिया आपने यहाँ पे पांचों लोड ना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव लोड आपको लिखने ना। लोड ऑफ नवंबर कितना है, लोड ऑफ नवंबर है 963। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब पीछे पीरियड का, पिछले पीरियड का, मतलब जो पीछे गया है 5 महीना, वो आपको लेना है फॉर द सम सॉल्व करने के लिए। फॉर द किसके लिए, फॉर द फोरकास्ट फॉर द दिसंबर 2005 के लिए आपको 5 मंथ का प्रीवियस डेटा लेना है, जो कि दिया हुआ है। तो वैसे मैंने किया, तो दिसंबर का निकालना है, तो पीछे मतलब नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, ये 5 महीने का डेटा मैंने लिया।
और चूजर नंबर पीरियड दिया पे 5 करके मैंने यहाँ पे 5 लिया। अगर सब में बोला होता 3 महीने का तो मैं 3 लेता था, मतलब नवंबर अक्टूबर सितंबर और डिवाइड बाय 3। अगर होता 7 महीने का तो यहाँ पे जुलाई के बाद जून और मई आता था, और यहाँ पे डिवाइड में आता था 7, तो ये होता था 7 मंथ मूविंग एवरेज फोरकास्ट फॉर दिसंबर 2005 के लिए। ओके क्लियर नाउ। तो ये होगा 963, अक्टूबर का है 913, सितंबर का है 862, अगस्त का है 747, जुलाई का है 655। नाउ डिवाइड बाय 5। ओके डिवाइड बाय 5 आप सॉल्व करोगे इसको कैल्सी में, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, ओके कैल्सी में सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू इज इक्वल टू 828। यूनिट क्या होगा, मशीन आवर्स। 828 मशीन आवर आपको लगेगा फॉर द, किसके लिए, फॉर दिसंबर 2005 के लिए। समझ गया आपको ये। तो ये हो गया, सॉल्व हो गया मेरा फॉर 3 मार्क्स के लिए ना। अभी आगे मूव करूंगा मैं। क्या दिया है, क्या बोला है यहाँ पे, अभी सेकेंड में बोला है कंप्यूट द वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज फोरकास्ट फॉर दिसंबर 2005 where the weights are 0.5 for the latest month, 0.3 and 0.2 for the other month respectively for 3 month। अभी यहाँ पे आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट जो आएगा वो है मेरा एज पर द वेटेड। क्या है वो, एज पर द वेटेड। तो 3 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज फोरकास्ट फॉर दिसंबर 2005 ना। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लेटेस्ट पीरियड है, क्या है जो लेटेस्ट पीरियड है, फॉर द लेटेस्ट पीरियड आपको लेना है, लेटेस्ट पीरियड के लिए आपको लेना है 0.58। ओके तो यहाँ पे अल्सा आता है, देखिए तो यहाँ पे W1 वेट प्लस लो, ओके इंटू लोड ऑफ कौन सा पीरियड है, कितना मंथ, 3 मंथ। तो यहाँ पे आएगा नवंबर का प्लस W2 इंटू लोड ऑफ अक्टूबर प्लस W3 इंटू लोड ऑफ सितंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ, ओके समेशन ऑफ वेट्स। तो W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके ये भी मैंने यहाँ पे दिया था बट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताया था, तो ये होता है फॉर्मूला। डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे आते हैं वेट्स। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको ना। तो यहाँ पे आएगा द वैल्यू विल बी मोस्ट रिसेंट को 0.5 इंटू नवंबर का कितना है लोड 963, ओके प्लस 0.3 इंटू लोड कितना अक्टूबर का 913 प्लस 0.2 लोड है फॉर सितंबर के लिए। तो ये लोड कितना है, वो वेट कितना है 0.2। ओके तो डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, ये इस तरह से लिखना है हमें। तो ये जो एडिशन करके जो आता है नीचे में डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आना चाहिए। ओके देखोगे इक्वल टू करके तो ये 1 आएगा। समझ गया आपको। मैं और एक बार बोलता हूँ, देखिए क्या किया है, सब में दिया है कि जो नया है जो मोस्ट रिसेंट है उसको 0.5 दो, उसके बाद वाले को 0.3 और 0.2 दो। ये है हम लोग 3 मंथ का कर रहे हैं, करके बैक डेटा 3 मंथ का आएगा। हम लोग दिसंबर के लिए निकाल रहे हैं, दिसंबर 2005 के लिए निकाल रहे हैं। तो नवंबर अक्टूबर और सितंबर डेटा आएगा। तो हमने लिखा W1 इंटू एल ऑफ लोड ऑफ नवंबर प्लस W2 लोड ऑफ अक्टूबर प्लस W3 लोड ऑफ सितंबर डिवाइड बाय वेट्स। ओके वेट्स W1 W2 और W3। ओके तो इसका आंसर आएगा मेरा, कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आएगा आपको 927.8 मशीन आवर्स। क्या आएगा ये 927.8 मशीन आवर्स। ना फिर नेक्स्ट है मेरा, देखिए क्या है नेक्स्ट है मेरा। ओके सम एक बार देखिए क्या है सम। ओके थर्ड सम है मेरा।
क्या बोला, फाइंड द एक्सपोनेंशियल, लिखा है यहाँ पे, फाइंड द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2005 टेकिंग फैक्टर अल्फा एज 0.33। ओके, अभी ये थर्ड केस। ओके, थर्ड केस देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगेगा स्मूथिंग एवरेज फोरकास्ट एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस वन प्लस अल्फा ब्रैकेट ऑफ डी ऑफ टी माइनस वन माइनस एफ ऑफ टी माइनस वन इज कॉल्ड एज अ प्रीवियस पीरियड फोरकास्ट, इज कॉल्ड एज अ प्रीवियस पीरियड डिमांड। ये स्मूथिंग फोरकास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आपको 0.1 से लेके 0.3 के बीच में आप ले सकते हो। ओके, हाँ, तो हम लोग देखते हैं, हमें फॉर्मूला पता है इसका। थर्ड वन है मेरा यहाँ पे, अल्फा दिया है यहाँ पे 0.33। देखिए यहाँ पे लिखा है वेटेड वेटेड 3 मंथ एवरेज फोरकास्ट फॉर नवंबर 2005। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा फॉर्मूला क्या है यूज करने का। ओके, देखिए अभी ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज जो फॉर्मूला है मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, वो देखिए क्या है, वो है फोरकास्ट जो निकालना है मुझे। ओके, एफ ऑफ फोरकास्ट फॉर दिसंबर 2005 इज इक्वल टू फोरकास्ट फॉर नवंबर 2005 plus alpha to demand of November 2005 minus forecast for November 2005। ओके, आप बोलोगे कहाँ से आया, तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है मेरा क्या है, एफ ऑफ टी, क्या लिखा है यहाँ पे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस वन माइनस एफ ऑफ टी माइनस वन। ओके, यहाँ से मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर आप कंपेयर करोगे तो फोरकास्ट निकालना है दिसंबर 2005 का, फोरकास्ट फॉर प्रीवियस पीरियड दैट इज नवंबर 2005, अल्फा मुझे दिया हुआ है 0.33, डी ऑफ टी माइनस वन मतलब डिमांड फॉर द प्रीवियस पीरियड दैट इज नवंबर 2005, और एफ ऑफ टी हमने निकाला है दैट इज नवंबर 2005 का। नाउ तो मेरे पास तो फोरकास्ट नहीं है नवंबर 2005 का, क्योंकि किसी भी 1 में और 2 में नहीं बोला था कि फोरकास्ट निकालो फॉर द, किसके लिए, फोरकास्ट फॉर दिसंबर, सॉरी फोरकास्ट फॉर नवंबर 2005 के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा फोरकास्ट, निकालूंगा 2005 के लिए यूजिंग द 3 मंथ वेटेड, यूजिंग द 3 मंथ मूविंग एवरेज फोरकास्ट मेथड। क्या यूज करके, यूजिंग द 3 मंथ मूविंग एवरेज फोरकास्ट का यूज करके निकालूंगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ वेटेड, वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज फोरकास्ट का यूज करके मैं निकालूंगा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2005। ओके, सेम क्या करूंगा मैं यहाँ पे, वेट लूंगा, तो यहाँ पे आएगा फोरकास्ट फॉर नवंबर 2005 इज इक्वल टू वेट वन। नाउ यहाँ पे आएगा एल लोड ऑफ, किसका आएगा, लोड ऑफ अक्टूबर प्लस W2, यहाँ पे आएगा लोड ऑफ, किसका आएगा, सितंबर प्लस W3 लोड ऑफ, किसका आएगा, अगस्त। ओके, 3 मंथ का, डिवाइड बाय W1 W2 और यहाँ पे आएगा W3। नाउ अभी आपको बताया, ये लूंगा मैं जो रिसेंट जो दिया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 0.5 इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा 0.3 आएगा, इसके लिए आएगा 0.2, तो यहाँ पे होगा ये 0.5, इसके लिए 0.3, इसके लिए ये 0.2। नाउ अभी जो लोड है, लोड फॉर अक्टूबर कितना है यहाँ पे 913, लोड फॉर सितंबर कितना है यहाँ पे 862, कितना है ये 862, लोड ऑफ अगस्त कितना दिया है यहाँ पे 747, तो यहाँ पे आएगा
747। तो यहाँ पे सॉल्व करो कैलसी में तो आपको मिलेगा आंसर जिसका आएगा वो होगा 864.5 मशीन आवर्स। क्या होगा 864.5 मशीन आवर। ओके, तो देखिए जो मैंने लिखा था फॉर्मूला अभी यहाँ पे मैं पुट करूँगा ना। तो यहाँ पे फाइंड करना है यहाँ पे, तो ये जो आएगा ये जो टर्म है फोरकास्ट कितना आएगा यहाँ पे 864.5 प्लस अल्फा कितना है मेरा, अल्फा द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.33 ब्रैकेट ऑफ दिसंबर का जो लोड है नवंबर 2005 का एक्चुअल लोड कितना है, ओके सॉरी डिमांड फॉर द नवंबर 2005 कितना था 963। तो यहाँ पे आएगा 963। देन जो फोरकास्ट हुआ उसका कितना था नवंबर 2005 का वो आया 864.5। सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे आएगा फोरकास्ट फॉर दिसंबर 2005 दिस विल बी 897 मशीन आवर्स। ओके, ये हो गया सम थर्ड सॉल्व हो गया ना। यहाँ पे बोला गया कंपेयर द रिजल्ट इन ए बी सी एंड ऑफर योर कमेंट। ओके ना, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर तीनों का मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पे कि कैसा आ रहा है। देखिए तो सबसे पहले जो सिंपल टर्म था सिंपल मूविंग एवरेज मेथड उससे आ रहा है 828। कितना आया, फर्स्ट से आ रहा है 828, सेकंड से आ रहा है मेरा 927, सेकंड से आ रहा है 927 और थर्ड से मेरा आया है 897। और आप ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे तो 913 फिर 963 हुआ था। ओके, तो एज पर मी जो है तो क्या दिख रहा है आपको कि ये जो है कौन सा मेथड, सेकेंड जो वैल्यू आ रहा है कौन सा, एज पर ट्रेंड 3 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज मेथड कौन सा, द 3 month weighted moving average method gives more accurate result। ओके, ये मेरा कमेंट होगा बिकॉज ट्रेंड देखिए बढ़ते जा रहा है यहाँ पे लोड हमेशा 913 आया 963 हुआ। तो जो बाकी जो मेथड थे उन्होंने क्या बताया 828 बताया और एक ने 897 बताया और इसने बताया सेकेंड वाले ने दैट इज अ 3 मंथ मूविंग वेटेड मेथड ने कितना बताया 927। तो एज पर द ट्रेंड मुझे लग रहा है कि ये जो है ये बराबर है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट दिया मेरा कि 3 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज मेथड गिव्स द मोर एक्यूरेट रिजल्ट कंपेयर टू द अदर 2 मेथड। ओके, तो ये रहा सम पूरा सॉल्व होके यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।